नमस्कार। ज्योतिष सीखिए की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम ग्रहों के कारक तत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। अब तक के जितने भी वीडियो उपलब्ध हैं उनको आप जरूर देखें, जिससे एक से एक कड़ी जुड़ती जाएगी और आपको समझ में आएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम ग्रहों के कारक तत्व के बारे में। सबसे पहले सूर्य आत्मा का कारक है, तो चंद्रमा मन का कारक है, मंगल सत्व और ताकत का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बृहस्पति ज्ञान और सुख का कारक है, शुक्र काम और वीर्य का कारक है, शनि दुख का कारक है। ये जितने ग्रह जितनी आपकी कुंडली में बली होंगे उसी तरह की चीज आप में अधिक पाई जाएगी। कहने का मतलब, यदि सूर्य बलवान है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो वो आपकी आत्म बल आप में अच्छा होगा। यदि आपका चंद्रमा उच्च का और केंद्र त्रिकोण में सही जगह खुद की राशि में बैठा हुआ है तो आपका मनोबल अच्छा होता है। यदि मंगल है तो ताकत, सत्व ताकत आप बली होंगे। बुध अच्छा है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, सबको आकर्षित करने वाली होगी। आपके जो भी आप बोलेंगे वो अच्छा बोलेंगे। बृहस्पति ज्ञान और सुख का कारक है, इसलिए ज्ञान और सुख को बढ़ाएंगे। शुक्र काम और वीर्य को बढ़ाने वाले होंगे। शनि में ये एक्सेप्शन है, जितना बली होगा उतना ही आपका दुख कम करेगा। जैसे और ग्रहों में बली होने पे वो गुण ज्यादा होते हैं, लेकिन शनि में उल्टा है। इसी प्रकार से आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें होती है, जैसे हड्डी है, सारे शरीर में पाई जाती है, उसका कारक सूर्य है। यदि सूर्य पे पाप ग्रहों का प्रभाव है, शनि और मंगल का, तो कहीं न कहीं आपके हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। जब उनकी महादशा या अंतरदशा हो, अशुभ ग्रहों का गोचर हो, तब की बात है। इसी प्रकार से खून और रक्त का कारक चंद्रमा है, तो कोई भी चंद्रमा पीड़ित होगा तो खून से और रक्त से संबंधित आपकी बीमारी हो सकती है। मंगल मज्जा का कारक है, बोन मैरो, यहाँ ब्लड बनाता है। खून का कारक रक्त है, प्रभावित करने का काम चंद्रमा का है, बनाने का काम मंगल का है। इसी प्रकार से बुध चर्म, त्वचा, स्किन का कारक है, तो स्किन से संबंधित रोग होते हैं तो कहीं कहीं उस बुध का रोल अवश्य होता है। बृहस्पति मेद, चर्बी फैट्स, यानी बृहस्पति जहां भी बैठता है वहां की चर्बी बढ़ाता है। और किसी के पंचम भाव में हो तो उसको मोटापा देता है, क्यों कि पंचम भाव पेट का है। शुक्र वीर्य का है, यदि शुक्र कमजोर है तो संतान उत्पत्ति में आपके दिक्कत हो सकती है। और वो प्रबल है तो, और पाप ग्रहों से हो तो ज्यादा हो तो काम वासना भी ज्यादा अधिक हो सकती है। शनि स्नायु का कारक है, स्नायु होती है नर्वस सिस्टम्स, यानी पक्षाघात और नर्व्स कमजोर होना वो शनि के कारण है। यदि शनि आपका पीड़ित हो, दूषित हो तो। अब आइए हमारे परिवार में कौन से ग्रह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में बात। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य यदि पीड़ित है तो आपके पिता से आपकी अनबन रहेगी, विचारों में मतभेदता रहेगी। ये पुरुष भी है और राजा भी है। राजा यानी आपका कहना नहीं माने कोई राजा का, तो ये उसको दंड देने के लिए आतुर रहते हैं। चंद्रमा माता का कारक है, ये स्त्री ग्रह है और रानी को प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा पीड़ित है तो आपकी माता से आपकी विचारों में मतभेदता रहेगी। मंगल भ्राता का है, वैसे छोटे भाई के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है, पुरुष ग्रह है और सेनापति है राज्य में, जैसे पहले वहां है। बुध भुआ का कारक है, स्त्री है, नपुंसक ग्रह है। ये बुध नपुंसक है, उसमें स्त्री नपुंसक है। और ये इसमें आपके है राजकुमार का। बाकी बृहस्पति है जो पुत्र का कारक है और बड़े भाई का भी कारक है। पुरुष ग्रह है, मंत्री है मंत्रिमंडल में। शुक्र है जो पत्नी का कारक है, स्त्री ग्रह है,
मंत्री है ये भी मंत्रिमंडल में। और शनि नौकर है, नपुंसक ग्रह है और पुरुष नपुंसक ग्रह है। नौकर दास का इनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आप यदि किसी नौकर को परेशान कर रहे हैं तो आपका शनि पीड़ित होगा। यदि शनि पीड़ित है तो आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं वो बार बार छोड़ के चले जाएंगे। फिर आ जाइए आपके सूर्य क्रूर ग्रह है, चंद्रमा शुभ है, मंगल पाप है, बुध शुभ है, बृहस्पति शुभ है, शुक्र शुभ है और शनि पाप है। शुभ और पाप का मतलब ये जब करने लगते हैं, जब शुभता वाले शुभ ग्रह प्रदान करेंगे और अशुभता पाप ग्रह प्रदान करेंगे। धातु स्वरूप का मतलब है कि आप किस चीज का व्यापार करें, किससे संबंधित काम करें, उसके लिए धातु स्वरूप है। धातु में तांबा और सोना ज्यादा प्रबल है सूर्य के लिए। मूल प्रधान है, ये मूल होती है वनस्पति इनसे। वैसे ये चांदी भी इनके लिए वो है। मंगल की धातु में भी वही है प्रभाव, तांबा और सोना, जैसे सूर्य और मंगल का एक जैसा रहता है। मिश्रित है बुध का, ये सोना और कांसा है धातु इसकी। बृहस्पति जीव, शुक्र भी जीव का है और शनि मूल का कारक है। मूल वही वनस्पति होगी। अब इसमें बुध के लिए सोना और कांसा था और बृहस्पति के लिए सोना पीतल है, शुक्र के लिए चांदी है, शनि के लिए लोहा और सोना है। इस प्रकार से अब इनके क्या रत्न जो है जो पहनने चाहिए वो क्या होते हैं, उसके लिए सूर्य का माणिक रूबी, चंद्रमा का मोती पीरल, मूंगा कोरल, पन्ना एमराल्ड बुध का है, बृहस्पति का पुखराज या सुनेला भी पहन सकते हैं, शुक्र का हीरा, इसको जर्किन भी पहनाया जा सकता है, शनि का नीलम। इस प्रकार से अब किस में धातु में पहनना है ये आपको ऊपर बता चुके हैं कि किसकी कौन सी धातु है, उसमें ये स्टोन पहने जा सकते हैं। ये आपके सूर्य क्षत्रिय है, क्षत्रिय बड़ी रियासत का राजा टाइप, क्योंकि पहले आया है राजा तो ये क्षत्रिय बड़ी रियासत का राजा। मां चंद्रमा जो है वैश्य है, बनिया है। मंगल क्षत्रिय छोटी रियासत का राजा या सेनापति। बुध शूद्र है जो छोटा काम करे। बृहस्पति ब्राह्मण है, ये उत्तम क्वालिटी का ब्राह्मण है। और शुक्र ब्राह्मण है, मध्यम क्वालिटी का। शनि निकृष्ट अंत्यज लोगों का कारक है। इसी प्रकार से सूर्य पूर्व दिशा का, चंद्रमा वायव्य उत्तर पश्चिम का, मंगल दक्षिण का, बुध आपके उत्तर का, बृहस्पति ईशान का पूर्व उत्तर का, शुक्र आपके कारक है आग्नेय कोण का, शनि आपके पश्चिम का, राहु और केतु नैऋत्य कोण के कारक हैं। ये आपको किसी से, जैसे आपका मुकदमा चल रहा है, क्या करना है कि उससे किस प्रकार से निपटा जा सके, उसके लिए ये प्रयुक्त होते हैं। दंड, सूर्य और मंगल दंड के, मतलब दंड से होंगे वो। चंद्रमा से दान देके, यानी उसको पैसा वैसा देके आप उसके वो कर सकते हो। बुध से भेद, यानी उसकी रणनीति बना के उसमें क्या कमजोरी है, क्या है, उससे भेद जान के काम निकाल सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र शाम, शाम का मतलब है समझाइश से। यदि बृहस्पति और शुक्र का रोल आ रहा है तो आप किसी मध्यस्थ बनाइए और उसको समझाइए तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही शनि भी भेद से है। भेद का मतलब उसकी कमजोरी ढूंढ के और उसका करके और फिर आप उससे मुकदमा जीत सकते हैं। अब इनकी होती है उम्र। उम्र से मतलब है ये कैसे ग्रह हैं, ये कैसे प्रभावित होते हैं, या कैसे लोगों से आपको उनकी दशा में सहायता लेनी चाहिए, कितने वर्ष के लोगों से आपका जो है ना फायदा हो सकता है। सूर्य 50 वर्ष है, चंद्रमा 70 वर्ष है, मंगल बाल बच्चा है, बुध कुमार है, युवा है, और बृहस्पति 30 वर्ष का है, शुक्र 16 वर्ष के हैं, और शनि और राहु केतु 100 वर्ष के हैं। तो यानी कि जितने हैं शनि की दशा में और राहु की केतु में आपके
बड़े लोगों से पाला पड़ेगा या उनकी सहायता लेंगे तो आप अच्छे सक्सेस हो सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। ऐसे ही इनका जब प्रश्न कुंडली में आए कि मेरा कार्य कितने दिन में सिद्ध हो सकता है, उसके लिए सूर्य अयन, अयन का होता है, 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। 6 महीने के ये उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, तो 6 माह का समय सूर्य का है। चंद्रमा 2 घड़ी, 2 घड़ी का मतलब है 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 48 मिनट में यदि चंद्रमा का रोल आए तो तुरंत आपका काम होने वाला है, खोई हुई वस्तु तुरंत मिलने वाली है, जातक जो आने वाला है खो गया तो वो तुरंत मिल जाएगा। इसी तरह से मंगल 1 दिन का समय बताता है। आपका बुध 2 महीने यानी 1 ऋतु के बराबर का समय बताता है। बृहस्पति 1 महीने का और शुक्र 15 दिन। पक्ष 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से शनि 1 वर्ष का समय बताता है। तो मतलब यदि शनि का रोल आता है तो आपका काम 1 वर्ष के अंदर होके जाएगा, या कोई चीज चली गई तो वो वापस लौट के आने वाली है तो 1 वर्ष भी लग सकता है। इसी प्रकार से 4 वेद होते हैं हमारे। तो मंगल है जो सामवेद का कारक है, बुध है जो अथर्ववेद का कारक है, बृहस्पति ऋग्वेद का कारक है और शुक्र यजुर्वेद का कारक है। अब आपको इस तरह की जो बातें कारक तत्व के बारे में समझाई है, इनके शेष कारक अगली कक्षा में आपको बताएंगे। देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं पंडित मोहनलाल शर्मा, चैप्टर चेयरमैन जयपुर आईकास, और आपको यदि विधिवत ऑफलाइन क्लासेस ही लेनी है तो कांटेक्ट करिए। मेरे नंबर है 9413418358। धन्यवाद।